नवीन कुमार यादव जी, बेंगलोर से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी कार्य को करने में अगर सफलता ना मिले तो बार बार प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, उचित है, बार बार प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि असफलता हर बार लगेगी, किसी न किसी बार तो हम सफल हो ही जाएंगे। हमारी असफलता का कारण हमारे पूर्व प्रारब्ध है, तो कब तक पूर्व प्रारब्ध हमको गिराते रहेंगे? एक दिन तो सफल हो ही जाएंगे हम। तो हमें अपना अनुष्ठान या अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा अगर राधा रानी नहीं चाहती कि आपका ये कार्य हो, देखो, पहली बात तो राधा रानी पे मत छोड़िए, क्योंकि वो किसी के कार्य और होना या ना होना इससे उनका कोई मतलब नहीं। आप सोचो, छोटे मोटे यहाँ की बातें प्रधानमंत्री से कोई ताल्लुक है क्या? पर ताल्लुक है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के हैं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रिया प्रीतम है। लेकिन हम सब अपने कर्म के अनुसार भोग रहे हैं, सुख या दुख, पाप या पुण्य, उसी का मुझे फल मिलता है। तो अगर हम राधा राधा करते हुए प्रयास करेंगे तो राधा रानी हमारी बात पूरी करेंगी, आज नहीं तो कल पूरी करेंगी। कोई प्रारब्ध भोग है, वो हमको बाधा पहुंचा रहा है, नाम जप के द्वारा और हम प्रयास के द्वारा उस प्रारब्ध को पीछे ठेलेंगे, आगे हम विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर हारते ही रहेंगे, ऐसा कोई नहीं हारा, ऐसा कोई नहीं जीता कि जीवन भर जीता ही रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं उसको भी मुँह खानी पड़ी है। तो इसलिए हम प्रयास को निष्फलता देख करके ना छोड़ दें। सफलता और निष्फलता ये फल है, हमारा प्रयास जरूर होना चाहिए सफलता के लिए। और अगर निष्फलता आती तो हमें उदास भी नहीं होना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। सफलता चरण चूम लेती है प्रयास करने वाले को, पक्का। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदय लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो स्वयं लक्ष्मी उसके घर में वास करने लगती। जो कार्य करना है उत्साह संपन्न होकर, अदीर्घ सूत्रम, अभी करना है। कल के जो काम करना है वो आज करना है, क्योंकि पता नहीं कल मैं रहूं कि ना रहूं। आज मैं अभी इसी क्षण इस कार्य का अनुष्ठान करता हूं। क्रिया विधिज्ञम, हर क्रिया को विधि के अनुसार जानने वाला हो, और अपने जो व्यापार है, अपना जो कार्य है, उसमें आसक्ति चित्त होना चाहिए। व्यसने सुशक्तम, और शूरम, बलवान होना चाहिए। हृदय में कभी निराशा नहीं आनी चाहिए। कृतज्ञम, दूसरे के द्वारा किए हुए उपकार को मानने वाला होना चाहिए। लक्ष्मी स्वयं अपने आप आ जाएगी। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करने की जरूरत है। निराशा तो नहीं, सबको सफलता मिलती हो ऐसा ही नहीं, और हर बार असफलता ही होती हो ऐसा भी नहीं। तो हमें निराश नहीं होना है। मनुष्य शरीर अविनाशी, भगवान के अंश है। हम प्रयासरत रहेंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे। नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो हमारे को सफलता मिलेगी। समझ रहे ना? महाराज जी एक प्रश्न है। आपने बताया माता पिता जैसे रहना चाहे उनकी सेवा करो। मैं सेना में हूँ, माता जी ब्रज क्षेत्र छोड़ के नहीं जाना चाहती जी। तो कभी कभी वो दवाई वगैरह कुछ ऐसे नहीं खा पाती हैं, तो उनको फोन पे जैसे कुछ बोल दिया, आपने क्यों नहीं खाई, और कुछ बोल देता हूँ कुछ समय, लेकिन बाद में बहुत बुरा लगता है। अब आपकी सेवा भी ऐसी है कि आप माँ को साथ रख नहीं सकते। मान लो आप आर्मी में है तो कहाँ माँ को साथ रख पाएंगे? वो जाना भी नहीं चाहती साथ। हाँ, तो अर्थव्यवस्था से आप ऐसी सेवा करवाते रहिए जिससे उनको तकलीफ ना हो। अर्थव्यवस्था में सेवा तो कर रहे हैं महाराज, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं कभी उनको दवाई के लिए किस चीज के लिए बोल देता हूँ। नहीं, प्यार से बोलो। माँ है, अगर कटु बोलोगे तो उचित नहीं है। वो आपकी पूज्या है, इसलिए प्यार से, जहां तक हो सके प्यार से बोलो। बाद में पश्चाताप को ऐसा वचन क्यों बोलो? भाव अभी गुस्सा आ रही, चुप हो जाओ, फिर थोड़ी देर बाद फोन लगा कर बात कर लो। प्यार से बात करो, वचन को मृदु बोलो, कठोर वचन मत बोलो, क्योंकि वो माँ है, वो पूज्या है। अगर वो नहीं भी खा रही तो भी हम प्यार से ही समझाएं बार बार, क्योंकि वो हमारी माँ है, हमारी परम पूज्य है। हमारे द्वारा कोई कटु वचन नहीं होना चाहिए। ठीक है?